ब्रो, अगर तुम 2026 में बैठकर अभी भी ये सोच रहे हो ना कि पहले पैसे बचाऊंगा, फिर एक महंगा पीसी लूँगा और फिर गेम प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट करूँगा, तो सुनो, इट्स ऑलरेडी ओवर फॉर यू। प्लीज़ दिल पे मत लेना, लेकिन 2026 में तुम सिर्फ एक हार्डवेयर के डब्बे के लिए रुके हुए स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा ग्राउंड कोई इंटरनेट पे कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग पे मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, वो जब तक तुम्हारा हाई एंड पीसी आएगा तब तक C++ की कोर जर्नी को एक बार कंप्लीट कर चुके होंगे अपने फ़ोन पे ही। और तुम उस समय स्टार्ट कर रहे हो, सोच ही रहे होगे जैसे अभी सोच रहे हो, और जो मुझसे सीख रहे होंगे वो C++ को एक बार ख़त्म कर चुके होंगे। अब वो अनरियल इंजन स्टार्ट करने की तैयारी में होंगे। गेम प्रोग्रामिंग का एक कन्वेंशन है कि उसको स्टार्ट करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एब्सोल्यूट कमांड हासिल करनी होती है। आज के दौर में तुम्हें कंपाइलर चलाने के लिए किसी i9 प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं होती है। इसको तुम अपने फ़ोन पर भी कर सकते हो, जिस पे तुम ये वीडियोस ऐप देख रहे हो या रील स्क्रॉल कर रहे हो या टाइम पास करने के लिए यूज़ करते हो। अब तुम बोलोगे भाई बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, फ़ोन पे कैसे कोई पूरा कोडिंग सीख सकता है। लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई यही है। मैं इस चैनल पे C++ का पूरा एडवांस सिलेबस तुम्हारे फ़ोन पर ही सिखाने वाला हूँ, तो पीसी ना होने का बहाना मत देना। अब बात कर लेते हैं गेम डेवलपमेंट कॉम्बिनेशंस की। गेम डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए कुछ कॉम्बिनेशंस का यूज़ करना पड़ता है। मार्केट में अभी 3 कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करती है ठीक ठाक, जिस पर गेम बनाया जा सकता है। सबसे पहला है गोडोट गेम इंजन विथ GD स्क्रिप्ट। एक्सट्रीमली ईजी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इंडस्ट्री लेवल के हिसाब से जॉब के लिए एकदम हाई रिस्क है, बिल्कुल भी फ्यूचर प्रूफ नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे आता है यूनिटी प्लस C#। ये बिगिनर फ्रेंडली है, सीखने में कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है, दिमाग कम ख़राब करता है। और तीसरा है अनरियल विथ C++। हाई परफॉर्मेंस गेम इसी में बनाए जाते हैं। बेसिकली गेम डेवलपमेंट में तुम्हें पहले तो ये डिसाइड करना पड़ता है कि तुम किस प्लेटफॉर्म के लिए गेम बना रहे हो, जैसे पीसी के लिए, मोबाइल के लिए, मैक के लिए, और तुम कौन सी विजुअल क्वालिटी को टारगेट कर रहे हो, मतलब किस क्वालिटी की गेम बनाना चाहते हो। इससे डिसाइड होगा कि तुम गेम इंजन कौन सी यूज़ करोगे, और गेम इंजन से ये डिसाइड होगा कि तुम कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करोगे। और अगर तुम मेरे जैसे हो जिसको पुराने गेम्स पसंद तो हैं लेकिन उससे तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, तुमको एक्चुअल में AAA टाइटल्स, स्टनिंग विजुअल्स, सुपीरियर क्वालिटी के गेम्स ज़्यादा पसंद आते हैं, तो बिना किसी सेकंड थॉट के हम अनरियल इंजन चूज़ करेंगे। और अनरियल इंजन चूज़ करने के साथ ही ये भी डिसाइड हो जाता है कि अपने को C++ से स्टार्ट करना होगा। लेकिन इससे पहले मैं एक वार्निंग दे दूँ, इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जिस सबसे पहला फ़ायदा है, अगर तुम इस कॉम्बिनेशन को सीख गए और मार्केट में आ गए, गेम डेवलपमेंट के मार्केट में आ गए, तो तुम डायरेक्टली छोटे मोटे गेम पे नहीं, सीधे AAA टाइटल्स पे काम कर सकते हो। दूसरा फ़ायदा ये है, मार्केट में तुम्हारी सैलरी एक्सपेक्टेशन हाई होगी। वो गोडोट तो मार्केट में ही नहीं है, और यूनिटी से जिसने स्टार्ट किया होगा उससे तो लगभग डबल सैलरी तुम्हारी होगी। अब इसके कुछ नुकसान पे आ जाते हैं। इसका सबसे पहला नुकसान ये है कि ये कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल है सीखना। इसकी डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल इंसेन पे है, दिमाग के बिल्कुल पुर्जे हिल जाते हैं इसको सीखने में। दूसरा नुकसान ये है कि इसके लिए एकदम प्रिसाइज डिटेल फोकस चाहिए। इसमें एक छोटी सी गलती भी पूरा सिस्टम क्रैश कर देगी। और हाँ, इसके लिए बाद में तुम्हें एक हाई एंड पीसी, हाई परफॉर्मेंस पीसी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी भागो मत। जैसे कि मैंने कहा, वो बात की बात है, शुरुआत तो तुम फ़ोन पे ही कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि तुम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आईडी कैसे सेटअप कर सकते हो। अब जिन लोगों को आईडी नहीं पता क्या है, तो उनको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि जैसे किसी बिजनेसमैन को कार मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसको फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ती है। उसी तरह किसी गेम प्रोग्रामर को अगर गेम्स बनाने हैं, गेम मैन्युफैक्चर करना है, तो उसको अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, और वो फैक्ट्री होती है IDE। अब इसको और डिटेल में अगर समझना है तो नेक्स्ट वीडियो पे आ जाओ। अभी स्क्रीन पर तुमको शो हो रही होगी, उस पर क्लिक करो और नेक्स्ट वीडियो में आ जाओ। बाकी का डाउट मैं वहीं क्लियर करूँगा। बाय।